हूँ इस मौके के लिए कि परमेश्वर ने आज ये मौका दिया है मुझे आप लोगों तक प्रभु का पवित्र वचन पहुंचाने के लिए। तो मेरा जो आज का टॉपिक है, प्रभु की आत्मा की ओर से अगुवाई है कि जो यीशु का पुनरुत्थान जब हुआ तो हमारे लिए क्या क्या हुआ, उस समय हमें क्या मिला। पूर्वस्थान के द्वारा हम मसीहों को, हम पूरे संसार में क्या चीज ऐसी आई कि जो हम जीवन पाए। तो मत्ती 28 का 1 से हम 20 तक पढ़ेंगे और मैं थोड़ा क्लियर भी करती जाऊंगी और कुछ गड़बड़ हो तो आप लोग मुझे बता सकते हैं, ऐसा कुछ इश्यू नहीं है, आप लोग बोल सकते हैं कि हाँ क्या है। क्योंकि वचन पढ़ना शुरू करते हैं हम। शब्द के दिन के बाद सप्ताह के पहले दिन को फटते ही मरियम मगदलिनी और दूसरी मरियम कब्र को देखने आई। इसका मतलब मरियम 1-2 हैं बाइबल में, या 2-3 लगा लो, ठीक है। तो जब वो लोग कब्र को देखने आई तो वहां क्या देखा उन्होंने कि देखो एक बड़ा भूकंप हुआ। वहां एक बड़ा भूकंप हुआ, थोड़ा हिला, बेडोल टाइप का हुआ कुछ, वो जो उस पे वो लगाया हुआ था, क्या बोलते हैं, जहां प्रभु यीशु मसीह को रखा हुआ था, वो पत्थर थोड़ा हिला, तो भूकंप हुआ, वहां पर एक भूकंप टाइप हुआ। और वहां पर क्या हुआ, एक स्वर्गदूत स्वर्ग से उतरा। जब वो उतरा तो थोड़ा पृथ्वी हिली, कुछ हिला वहां पर। तो क्या हुआ, जब स्वर्गदूत उतरा तो पास आकर उसने पत्थर को क्या करा, जिस जहां प्रभु यीशु मसीह को रखा था गुफा में, जिस जगह स्थान पर, उसको उस दूत ने हटाया और लुढ़का दिया। हटाया इसलिए कि वो दिखाना चाहता था कि प्रभु यीशु वहां पर नहीं है, वो स्वर्ग रोहन जा चुके हैं। तो उस पर जाकर वो बैठ गया। और जो मरियम थी उसका स्वरूप देखा उसने, जो बिजली जैसा स्वरूप था उस स्वर्गदूत का, और उसके वस्त्र पाले जैसे उज्जवल थे। उसके जब उन्होंने देखा, सडनली वहां कुछ ऐसा हुआ, बेडोल हुआ और भूकंप सा आया, और कोई श्वेत बिजली जैसा रूप लेकर के और श्वेत कपड़े लेकर, तो जाहिर सी बात है हमारे सामने भी कुछ ऐसा तो हम भी घबरा जाएंगे और डरेंगे भी, और कभी भी छूटेगी, हम सोचेंगे सडनली क्या हो गया, क्योंकि उन्होंने कभी ऐसा कुछ देखा नहीं था। तो उन्होंने देखा तो थोड़े घबरा गए। उसके भय से पहले, उसके भय से पहरुए भी कांप उठे। जहां वो पहरा देने वाले लोग थे वो लोग भी वहां पर थोड़ा घबरा गए, कांप गए, भाई ये क्या हो गया। तो उसने कहा, उस दूत ने कहा, मत डरो। बाइबल वैसे भी हमें 365 बार बाइबल में लिखा है कि मत डरो, मत डरो, मत डरो। तो परमेश्वर, उस दूत ने कहा मत डरो। फिर वो क्या हुआ, मृतक के समान हो गए। और स्वर्गदूत ने फिर क्या कहा, स्त्रियों से कहा, स्वर्गदूत ने स्त्री से कहा मत डरो, मैं जानता हूं कि तुम यीशु को जो क्रूस पर चढ़ाया गया था क्या करती हो, ढूंढती हुई आई हो, ढूंढती हो। वह यहां नहीं है। उसने क्लियर किया कि वो यहां पर अब नहीं है, परंतु अपने वचन के अनुसार जी उठा है। क्यों? क्योंकि जब वो प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों के साथ प्रचार करते थे और चेलों को बैठा करके सुसमाचार सुनाते थे, परमेश्वर के बारे में बताते थे, तो क्या था, तब उसने पवित्र शास्त्र के द्वारा ये बताया था, प्रभु यीशु ने उन चेलों को ये बताया था कि तीसरे दिन में जी उठूंगा। किसके साथ? अपने वचन के अनुसार। तो बाइबल यहाँ बताती है कि वह अपने वचन के अनुसार क्या हुआ, जी उठा। और यह स्थान देखो जहां प्रभु पड़ा था। फिर उन्होंने क्या कहा कि जहां प्रभु पड़ा था, आओ भीतर आओ और देखो कि ये ध्यान देखो कि यहाँ पर प्रभु पड़ा हुआ था, अब वो यहाँ पर नहीं है। और शीघ्र जाकर उसके चेलों से कहो। दूत ने उन मरियम को कहा कि तुम शीघ्र जाकर चेलों को बताओ जिनके साथ वो उठते बैठते थे प्रभु, वो जी ऊपर जा चुके हैं और तीसरे दिन जीवित होंगे। जाके चेलों को बताओ और शीघ्र जाकर अपने चेलों से कहो वह मृतकों में से क्या हुआ, जी उठा है। कौन? प्रभु यीशु जी उठा है। और वह तुमसे पहले गलील को जाता है। कहाँ जाता है?
कि वो जब तक तुम जाके बताओगे उससे पहले वो गलील को जा चुका है। बंद कर दो दुकान। वहां उसका दर्शन पाओगे। तो उन्होंने क्या बोला, वहां उसका दर्शन पाओगे। किसने बोला? दूत ने मरियम को बोला और उसके चेलों के लिए बोला कि वहां तुम उसके दर्शन पाओगे। देखो मैंने तुमसे कह दिया। दूत ने बोला मैंने तुमसे कह दिया। वे भय के बड़े आनंद के साथ कब्र से शीघ्र लौटकर उसके चेलों के को समाचार देने के लिए दौड़ी। क्या किया उन्होंने? मरियम ने और जो दूसरी मरियम थी वो खुशी के मारे कि प्रभु जी उठा है, और वो दौड़कर सुसमाचार देने के लिए लौटकर देने के लिए दौड़ी गई। तब यीशु उन्हें मिला। अभी वो जा ही रही थी, रास्ते में यीशु मिला और कहा सलाम। जब उसने कहा सलाम तो उन्होंने क्या किया? क्योंकि वो पहचान गई, उन्होंने पास जाकर और उसके पांव पकड़कर उनको देखो उसको दंडवत किया। देखिए नमस्कार करना, प्रेज द लॉर्ड करना लगवाता है, लेकिन जय मसीह करना लगवाते है ना। लेकिन जब दंडवत का मतलब होता है पूरे मन पूरे समर्पण के साथ उन्होंने दंडवत किया, उनके पांव को पकड़ के। वो विश्वास, यानी कि उन्होंने विश्वास किया कि प्रभु तू सच में जी उठा। कैसे विश्वास आया? उसके हाथों का छेदा हुआ कीला दे, जो कीला छेदा था हाथ में वो दिखा, पाँव में जो कीला छेदे थे वो दिखा। तो उनको वहां यकीन आया कि ये तो प्रभु यीशु के साथ हुआ क्रूस पर, और ये सच में जी उठा। वो खुशी से उसको सलाम किया, दंडवत किया पाँव पकड़कर। तब यीशु ने उनसे कहा, तब यीशु क्या बोले उधर, हमारे प्रभु जी क्या बोले? मत डरो, मेरे भाइयों से जाकर कहो कि गलील को चले जाएं, वहां मुझे क्या करेंगे? देखेंगे। प्रभु यीशु ने ये संदेश, ये सुसमाचार अपना उनको मरियम से कहा कि जाकर के उनको बताओ मेरे चेलों को। जब उन्होंने बोला मेरे चेलों को, तो वो समझ गई कि यही 100% प्रभु यीशु मसीह का पूर्ण स्थान हो गया, वो जी उठा। तो वे जा ही रही थी, अभी देखो रास्ते में ही है वे जा रही थी कि पहरुओं में से कुछ ने नगर में आकर पूरा हाल क्या करा? प्रधान याजकों को सुना डाला। क्योंकि जब प्रभु यीशु थे तब भी वो ऐसी रणनीतियां बनाया करते थे प्रभु को झूठा साबित करने के लिए, उस पर दोष लगाने के लिए, ये बताने के लिए कि इसमें कोई सामर्थ्य नहीं है, ये दुष्ट आत्माओं की सहायता से काम करता है। तो उनको जाकर के शास्त्री फरीसियों को जाके उन्होंने याजकों को बताया कि सुनाया पूरा हाल जो उनके साथ घटना घटी थी, वो उन्होंने क्या करा? कह सुनाई। तब उन्होंने पुरानियों के साथ इकट्ठे होकर सम्मति की और सिपाहियों को बहुत सी चांदी देकर कहा। किन्होंने? जो प्रधान याजक थे उन्होंने क्या करा कि ये बात उनको भी यकीन में आ गई कि भाई ये ऐसा जो वो कहता था उसने कर दिखाया, ये बात सच है। उन्होंने क्या करा? फिर एक सम्मति की, मतलब एक उसको झूठा साबित करने की एक योजना बनाई वहां पर। जिन्होंने हमें आके बताया क्यों ना हम ऐसा करें, इनको थोड़ा लालच देकर इस बात को यहीं दबा दें और उसे यहां तो झूठा साबित 100% हो ही जाएगा। ठीक है। तो फिर उन्होंने ऐसा कहा, ये कहना कि रात को जब हम सो रहे थे तो उसके चेले आकर उसे चुरा ले गए। मतलब ये नहीं बताना किसी को उनका स्वर्ग पूर्ण स्थान हो गया, स्वर्ग हो गया। मतलब ये झूठ बोलना है कि जब हम सो रहे थे तो उसके चेले आए और चुराकर उसको ले गए। और यदि यह बात हाकिम के कान तक पहुंचेगी तो हम उसे क्या करेंगे? समझा लेंगे और तुम्हें जोखिम से बचा लेंगे। ये एक इन्होंने योजना बनाई। लेकिन जब हम आज भी कोई भी कितनी योजनाएं बनाए, सच सच रहता है, झूठ झूठ रहता है। जितना मर्जी पर्दा डाल लो, एक दिन सच्चाई की हमेशा जीत होती है। तो सच ही है, जितना मर्जी योजना बना ले। आज पूरा इतिहास, पूरा बाइबल में ये परमेश्वर का राज्य का, परमेश्वर की बातों का, उसके चेलों का, लोगों का, सबका जिक्र है। क्यों? क्योंकि सच्चाई हमेशा सच रहती है और ऊपर होके बोलती है। अतः उन्होंने रुपये लेकर जैसा सिखाए गए थे वैसा ही किया। यह बात जब आज तक यहूदियों में क्या है? प्रचलित है। मतलब यह बात आज भी गवाह है इस बात का। ठीक है। उसके बाद 11 चेले
गलील में उस पहाड़ पर गए जिसे यीशु ने उन्हें बुलाया था। जब यीशु मसीह उनके साथ रहते थे, वो उस पेड़ पर जाते थे और 11 चेले बैठ करके वहां पर 11 चेलों के साथ बैठ करके वहां पर वो प्रार्थना करते थे, आराधना करते थे, जो भी बातचीत करनी होती थी वो करते थे पहाड़ पर। तो उसको वहां बुलाया, उन मतलब पूर्ण स्थान होने के बाद जब मरियम से कहा कि जाके मेरे चेलों को बताओ, उसके बाद उन्होंने वहां बुलाया। जब वो गए तो यीशु ने उन्हें बताया था कि उन्होंने उसके दर्शन पाकर उसे प्रणाम किया, क्योंकि चेले तो पहचान गए थे ये प्रभु यीशु मसीह है। उन्होंने उनको प्रणाम किया, पर किसी किसी को वहां पर संदेह हुआ। आज हम लोगों को भी, हम भले ही प्रभु में रहते हैं, कहीं ना कहीं हमें भी थोड़ा बहुत संदेह होता है। तो कहने का मतलब यह है कि जब हम प्रभु में आ गए, यीशु में आ गए और हम उसको जान गए, तो क्या आज हमें संदेह करना चाहिए उसकी किसी भी बात पर जो बाइबल में लिखी है उस पर? या जब हम आपस में जब प्रार्थना करते हैं और प्रभु के सामने जब हम कुछ विनती निवेदन रख देते हैं, तो हमें क्या संदेह बिल्कुल नहीं करना। यदि हमने इतना सा राई के दाने के बराबर भी संदेह कर लिया तो परमेश्वर को अच्छा नहीं लगता, क्योंकि वो तो परमेश्वर है, वो आत्मिक पिता है, वो हमारा महान परमेश्वर है, वो सच्चा है, वो पवित्र है, वो जीवित है, क्योंकि वो जीवित परमेश्वर सब जानता है कि कौन किस नियत से प्रार्थना करता है। वो हमारे विचारों को दूर से पढ़ता, हमारी सोच को उसने हमें बनाया, वो हमारा कारीगर, क्या हमें नहीं जानेगा? वो 100% हमको जानता है। तो यीशु के पास आकर कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार, यीशु ने पास आकर कहा, उनके पास आकर कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दे दिया गया है। हालेलुया। इसलिए तुम जाओ सब जातियों को, अब यहां तो अधिकार मिल चुका है, यानी कि हम जितने भी प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करते हैं और चलते हैं, वो अधिकार हमारे हाथ में है जो परमेश्वर को मिला, यानी कि वो हमें भी दे दिया गया। सब इसलिए तुम जाओ सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता पुत्र नाम और पवित्र आत्मा से बपतिस्मा दो। क्या करो? ये उसका परमेश्वर का शुभ संदेश है। ये पहला सुसमाचार पूरे जगत में फैलाना है, पिता पुत्र नाम से। ऐसा नहीं कि कोई पास्टर ही बपतिस्मा देगा, क्योंकि यहाँ स्पष्ट लिखा, इसलिए तुम जाओ। वो पास्टर नहीं थे वहां पर, वो 12 चेले थे उसके, ठीक है। इसलिए तुम जाओ सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बैप्टिस्मा दो। जब हम लोग मसीह को जानते हैं, हमारा बपतिस्मा हो गया, तो हमें यह अधिकार, यह अपॉर्चुनिटी मिल चुकी है कि हम भी किसी को जो चाहता है उसे हम बपतिस्मा दे सकते हैं, क्योंकि हम लोग सब परमेश्वर के राज्य में सेवा में हैं। अपने आप को कभी इतना छोटा मत समझिए, मुझे कुछ नहीं आता। आज से 2-4 साल पहले मैं भी यही सोचती थी, मैं प्रभु कुछ नहीं कर सकती, शायद तूने मेरे लिए कुछ रखा ही नहीं है, मुझे बस ऐसे ही बुलाया है, मैं ऐसे ही आऊंगी, खाऊंगी, पीऊंगी, सोऊंगी और एक दिन चली जाऊंगी, क्योंकि जीवन का कुछ भरोसा नहीं है। जब उसने दिया है, जितना दिया उतना जिएंगे और चले जाएंगे। हर इंसान के दिमाग में आज भी ये सोच बनी रहती है। तो इसलिए, लेकिन जब ये चीज मन में, आत्मा में आई कि तू ये बात प्रार्थना में क्यों नहीं रखती, तू बात प्रार्थना में रख, मेरे विचार सोच में आई बात है कि इस बात को, अगर तू परमेश्वर को परखना चाहती है, वचन का कहता है परख के देख तेरा यहोवा कितना भला है, क्या वो तेरे लिए कुछ नहीं करेगा? और मैंने छोटी सी बात को, इस छोटे सी अपने मन के विचार को, और सच में मैंने रख के देखा कि मैं इस चीज को मैं प्रेयर में रख के देखती। मैंने कहा मैं उपवास नहीं रखती, झूठ नहीं बोलूंगी, मैं उपवास कोई नहीं रखती, ना मैं इन पर भरोसा रखती हूँ। जिसके पास यीशु मसीह है, उसने हमारे लिए सब कुछ कर दिया, सलीब पे कहा पूरा हुआ, तो मेरे लिए पूरा हुआ, दैट्स इट। मैं कुछ नहीं जानती, मैं इतना जानती, मेरे परमेश्वर ने मेरे लिए वो कार्य पूरा कर चुका है। अब मुझे ये 40 उपवास 80 उपवास रखने का कोई जरूरत नहीं, क्योंकि अगर मैं ऐसा करती हूँ, मैं उससे ज्यादा बढ़कर अपने आप को दिखाती, प्रभु को पीछे हटाती हूँ और अपने आप को, तूने 40 रखे, तूने तो 40 रखे, मैं 80 रख के दिखाऊंगी, वो चीज मेरे को पसंद नहीं। मैं परमेश्वर के संग चलना चाहती हूँ, ना पीछे लटकना चाहती हूँ, ना आगे दौड़ना चाहती हूँ, क्योंकि मुझे परमेश्वर के संग चलना है। इसीलिए तो आओ, अब यहाँ क्या होता है, और उन्हें पिता पुत्र नाम से, पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ। क्या आज्ञा दी प्रभु ने? पूरा बाइबल हमारे सामने,
आज लोग सोचते हैं ना प्रभु को नहीं देखा, मैं कह रही मैंने देखा है, क्योंकि मेरा परमेश्वर सामने है, मेरी गोद में है, मैं उसे पढ़ रही, क्योंकि आदि में यूहन्ना क्या कहता है, आदि में वचन था, वचन ही परमेश्वर था, वचन देहधारी हुआ, मनुष्य के बीच में डेरा डाला। तो ये जो आज हम बाइबल पढ़ते हैं ये ही परमेश्वर है, ये क्योंकि उसके मुख से निकले वचन हैं और ये सत्य हैं। ये मैंने कई बार अपने जीवन में देखे भी हैं, लागू भी किए हैं, और जब मैंने लागू किए तो मेरा कार्य पूरा हुआ। मैं बड़े वचन से गर्व करती हूँ, केवल इस वचन पे। मुझे अपने आप पे कोई भरोसा नहीं, किसी पे कुछ नहीं। मैं जब भी बैठती हूँ कहती प्रभु मुझे तो कुछ नहीं आता, हे मेरे पिता तू मुझसे बोलना, बातचीत सच में नहीं आता मुझे कुछ भी बोलना। तो जिस टाइम मैंने इस प्रार्थनाएं रखनी शुरू करी और बोलना शुरू करी, परमेश्वर ने मेरे लिए एक ऐसा मार्ग खोला। इस चीज की मुझे बहुत तमन्ना थी, मैं देखती थी लोग प्रचार कर रहे हैं, कैसे करें, मुझे मोबाइल चलाना नहीं आता था, सेटअप कर लेना नहीं आता। सेटअप के लिए प्रार्थना करी, प्रभु मेरे को स्टैंड चाहिए जिसमें मुझे करना है। मेरे पास 1 रुपया नहीं था, कुछ पैसा अमाउंट इनके उसमें पड़े थे। इन्होंने बोला छोड़ो, अभी हम लोग पहले ये लेके आते हैं, लाए और प्रचार करना शुरू किया। और मुझे बताया, परमेश्वर ने सिखाया क्या करना है। मेरे सपोर्ट मेरे हस्बैंड है, हर चीज में मुझे सपोर्ट करते हैं, बताते हैं। प्रभु का धन्यवाद करती हूँ, एक अच्छा पति, एक अच्छा परिवार देने के लिए, अच्छे भाई बहन रिश्तेदार देने के लिए, जो हमेशा मेरे सपोर्ट में रहते हैं। खुदा की बहुत बड़ी महिमा है, क्योंकि ये सब चीजें भी उसकी ओर से ही मिलती है, परमेश्वर की ओर से ही है ये सब चीजें। और उन्हें सब बातों में जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है, अब परमेश्वर ने आज्ञा भी दी है और हमें बातें भी सिखाई है। मानना सिखाओ, यदि हम मानेंगे तो हम परमेश्वर के राज्य को जरूर देखेंगे। और हम अपनी मनमानी करेंगे तो जैसे आए हो खाओ पियो जियो और जाओ, नो प्रॉब्लम। और देखो मैं जगत के अंत तक तुम्हारे साथ। कितना बड़ा वायदा खुदा का, यदि तुम यहाँ आ जाता है, यदि तुम मानोगे मेरी आज्ञाओं को, तो मैं जगत के अंत तक तुम्हारे साथ हूँ। आज प्रभु यीशु मसीह हम गर्व से कह सकते हैं जगत के अंत तक हमारे साथ हैं। यहाँ तक सबको समझ आ रहा है? तो अभी हम देखेंगे इफिसियों 2 का 1 से 10 तक देखें। इफिसियों, हालेलुया, 2 का 1 से 10 तक देखें। उसने तुम्हें भी जिलाया और तुम्हें भी जिलाया, जो अपने अपराधों और पापों के कारण क्या थे, हम मरे हुए थे। हमें पता ही नहीं था कि हम अपने पाप, कितना पाप करते थे हम संसार में, गाली चुगली, घर में भी उल्टा सीधा, आपस में भी फाइट फूट होती रहती थी, पति पत्नी हस्बैंड में, है ना। लेकिन जब परमेश्वर में आ गए तो एक मन में एक शांति, एक आशा, एक उम्मीद आ गई कि हमारे सुनने वाला भी कोई है, हमें कोई देख रहा है, हमें कोई वॉच कर रहा है। अलग ही हो गया सारा कुछ टॉपिक, है ना। तो उसने क्या करा, उसने तुम्हें भी जिलाया जो अपने अपराधों के कारण मरे हुए थे, जिनमें तुम पहले इस संसार की रीति पर और आकाश के अधिकार के हाकिम अर्थात उस आत्मा के अनुसार चलते थे, जो अब भी आज्ञा न मानने वालों में कार्य करता है। क्या होता है, अगर आज भी ये मत घमंड करने के हम मसीह हैं, हमें बहुत बाइबल पढ़नी आती है, हम पुलपिट पे खड़े होकर बड़ा बड़ा प्रचार करते हैं, हम विशव हैं, अपोस्टल हैं, ठीक है। ये मत सोचो अपने मन में, क्योंकि अगर तुम उसकी आज्ञा आज भी नहीं मानोगे तो तुम्हारे अंदर वही आत्मा काम करेगा जो संसार का है। कार्य करता है। आज्ञा न मानने वालों, आज भी अगर हम आज्ञा नहीं मानेंगे तो वो कार्य करेगा। इनमें हम भी सब के सब पहले अपने शरीर की लालसाओं में क्या करते थे, दिन बिताते थे, और शरीर और मन की इच्छाएं क्या करते थे, पूरी करते थे, और अन्य लोगों के समान स्वभाव से क्या थे, क्रोध की संतान थे। हमें बात बात पे गुस्सा आ जाता था, कोई जरा सा हमारा मान सम्मान को ठेस पहुंचाए तो हम उसका बदला लिए बिना नहीं रहते थे। तो हम क्या करते थे, क्रोध की संतान थे। आज क्या हम कर सकते हैं प्यारे बहन भाइयों मसीहों, आज हम ऐसा कर सकते हैं? आज हम नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि हम उस सच्चाई को जान लें, क्योंकि आज हम उसकी नहीं, उस यीशु नासरी की संतान। कोई जैसा हमारा बाप है वैसी हम भी। हालेलुया। तो संतान थे, परंतु परमेश्वर ने जो दया का धनी है, परमेश्वर कौन है,
दया का धनी है, अपने इस बड़े प्रेम के कारण जिससे उसने हमसे प्रेम किया। आप ये बताइए, परमेश्वर ने प्रेम किया या हमने किया? हमने प्रेम नहीं किया, क्योंकि हम पहले से इस संसार में प्रभु ने हमें बनाया, रखा, माँ के गर्भ में रचने से पहले हमें तैयार किया, और ये सारी बाइबल हमारे लिए तैयार कर दी गई। हमारे जन्म से पहले की बातें हैं जो परमेश्वर ने तैयार करके हमारे लिए रखी, जो आज हम बैठ करके पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, सीख रहे हैं, सिखा रहे हैं लोगों को, है ना। तो ये हमारे लिए पहले ही तैयार कर दिया गया था, ये आत्मिक भोजन। तो क्या हुआ, पूरा पढ़ो। अपने इस बड़े प्रेम के कारण जिससे उसने हमसे प्रेम किया, ठीक है। तो परमेश्वर ने हमसे पहले प्रेम किया, ठीक है। जब हम अपराधों के कारण क्या थे, मरे हुए थे, तो मसीह के साथ जिलाया, हालेलुया, मसीह के साथ जिलाया। अनुग्रह ही से तुम्हारा क्या हुआ है, उद्धार हुआ। हमारा उद्धार किससे हुआ? जब उसने हम पर दया की, जब उसने हमसे प्रेम किया और उसने हम पर दया की, तो हमारा उसके अनुग्रह से हमारा उद्धार हुआ है। वरना हम तो आज भी ऐसे ही रहते, हम तो जान ही ना पाते, चले जाते इस दुनिया से, परम प्रभु को नहीं जाते। लेकिन उसका अनुग्रह आज भी हम लोग, पता प्रचार तो सुनाते हैं, लेकिन हम सोचते कि ये भी आज ही मसीह में आ जाए, आज ही ये बाइबल पढ़ने लगे। ऐसा नहीं होगा जब तक उसका अनुग्रह, जब पिता की ओर से जब तक नहीं कुछ आता, तो नीचे भी कुछ नहीं होता। उसकी ओर से आएगा तो नीचे भी फटाफट काम होगा। हमारा काम बस इतना है, बीज बोना है और हट जाना है। खेती में पानी देना, सींचना उस परमेश्वर का काम है। कब बढ़ाएगा, कब देगा, क्या करेगा, कैसे उसका हृदय तैयार करेगा, वो उस परमेश्वर का काम। अनुग्रह से हमारा उद्धार हुआ, और यीशु मसीह में उसके साथ उठाया गया। हम किसके साथ उठाए आज? अब प्रभु के साथ हम उठाए गए। पहले हम गिरे हुए थे, मरे हुए थे, संसार की बातों में लुप्त थे, ये करना वो करना, बस खाना पीना सो जाना, और सोचते थे यही जीवन है, एक दिन हम जब सब मर रहे हम भी मरेंगे, चले जाएंगे। उस खुदा का धन्यवाद हो, इस दुनिया को छोड़ने से पहले हमें ये बता दिया गया कि तुम्हारा एक परमेश्वर है और जीवित परमेश्वर है, और स्वर्ग भी है, नरक भी है, जैसा तुम करोगे वैसा भरोगे, जैसा बोओगे वैसा काटोगे। ये बातें सब बाइबल से हमें सिखा दी गई। तो और स्वर्गीय स्थानों में उसके साथ बैठाया। अब ये बात ये है कि हम जान सकते हैं कि आज हम कहाँ पर हैं। आज हम क्या स्वर्ग में? हम लोग सब ये आशा लगाए बैठे ना कि स्वर्ग में जाएंगे, स्वर्ग में जाएंगे, इसी बादलों पे आएंगे। ऑलरेडी हम उसका राज्य आ चुका है, बाइबल हमारे पास है, हम पढ़ रहे हैं, उसका राज्य आ चुका है। हम उसके सिंहासन के सामने खड़े हैं, उसके सामने बैठाए गए हैं, खड़े किए गए हैं, इसलिए कि ताकि हम कोई गलती, कोई अपराध न करें। किसी भी भाई बहन से कुछ गलती होती, घर में, बाहर, इधर उधर, तो जब भी बोले सोच समझ के बोले। तेरे वचन थोड़े हों, तेरे मुंह के शब्द थोड़े हों, पर ऐसा लगे कि तू वचन बोल रही है। हम कभी भी बातचीत करते वचन से बात करें। प्रभु का कोई जो वचन में कमजोर है उसको उठाएं, बताएं, नहीं मेरी बहन ऐसा नहीं, ऐसा है। परमेश्वर, कई लोग आज ये कहते हैं हमारा क्या होगा, हमारा तो कोई सहारा नहीं है। सहारा है, एक ही सहारा है, उसका नाम है यीशु मसीह। एक बार उसे पुकार के तो देखो, एक बार उससे बात करके तो देखे, एक बार ये जानने की तो कोशिश करो। ठीक है, तुम कुछ भी मानते हो, कुछ भी करते, तुम्हारी मर्जी है, लेकिन एक बार सिर्फ उससे बात करके देखो। तुमसे बात करने लगे, तुम उससे कह के देखो, तुम्हारी मन्नतें पूरी करेगा, क्योंकि वो परमेश्वर है। वो कभी किसी को निराश नहीं करता, वो सिर्फ देने वाला, फ्लो करने वाला, वो देता है, देता है, देता है। मांग के तो देखो सच्चे मन से, क्यों नहीं देगा वो, जब उसने हमें अपने साथ बिठा लिया है। और मसीह यीशु के साथ उठाए गए और स्वर्ग स्थानों में उसके साथ बैठाया, कि वह अपनी उस कृपा से जो मसीह यीशु में हम पर है, आने वाले समय में अपने अनुग्रह का असीम धन दिखाए। कौन सा धन दिखाए? आने वाले समय में अपने अनुग्रह का धन दिखाए। आज हम अनुग्रहकारी लोग हैं, आज हम पर अनुग्रह हुआ है, तो हमें वो बात करता है, दिखाता है, तो वो चीज जो हमें देता है हम लोगों के सामने बांट सकते हैं कि हमारा ये परमेश्वर ऐसा है, हमारा खुदा ऐसा है, ये बात पूरी होगी, ये मन्नत पूरी होगी। आओ मेरे भाई बहन, मत दुखी हो, हम उन्हें एक दिलासा, एक आशा, क्योंकि हमारे पास जीवित आशा है तो हम भी दे सकते हैं ना। जब हमारे पास ही कुछ नहीं होगा हम क्या देंगे लोगों को?
इसलिए हम अपने आप को पहले तैयार करें, परमेश्वर कौन है, वो क्या कर सकता है, क्या नहीं कर सकता है। उसको गलत काम बिल्कुल पसंद ही वो नहीं करने की इजाजत देगा। केवल अच्छा काम करो, सच्चाई का सीधे मार्ग करो, अपने टेढ़े मेढ़े रास्ते सीधे करो। यूहन्ना भी यही कह रहा था कि टेढ़े मेढ़े रास्ते सीधे करने का मतलब है सीधी चाल चलो। प्रभु में आ गए हो तो सीधी चाल चलो। अपने आप को इतना ना तो बड़ा बनाओ, ना ज्यादा अपने आप को धर्मी बनाओ। दीनता के साथ, हलीमता के साथ परमेश्वर के वचन को थामे रखो और उसको मनन करते रहो। जब हम मनन करते रहेंगे, आज ये मेरी गवाही यही है कि मैंने भी कभी, मैं आपको क्या बताऊं, मैं जब रसोई में होती थी, जब प्रभु से बात करती होती थी, तो मैं प्रचार कर रही होती थी। बर्तनों को, आरो को, कुर्सियों को ऐसा महसूस करती थी यहाँ लोग बैठे, मैं उनसे बात करी। कोई भी मेरे पास आके बैठा, मैं उसको प्रभु के बारे में बता रही। तो आज लोग ये नहीं कह सकते कि ये पहली बार प्रचार कर रही। आज जो भी सुनेगा यही कहेगा कि भाई पता नहीं, ये तो सेवा में है, कब से सेवा कर रही। ये उसकी दया। क्या यहाँ मेरे पे क्या हुआ? उसका अनुग्रह, उसका अनुग्रह हुआ मुझ पर। तो क्योंकि, और ये अनुग्रह कब हुआ? जब तक हम उस पर विश्वास नहीं करते, हमारा विश्वास ऐसा ऐसा रहता है तो काम भी बहुत लेट बनता है। जब हम पूरा फ्लो कर देते हैं, पूरा अपना भरोसा विश्वास उस पर ले आते हैं, तो हम पर अनुग्रह हमें विश्वास से मिलता है। हम विश्वास करेंगे, अनुग्रह हम पर बहुताई से होगा। जैसा तेरा विश्वास वैसे तेरे अंदर सामर्थ काम करे। कम विश्वास कम सामर्थ, अधिक विश्वास अधिक सामर्थ। तो हमें अधिक मिला है, बहुताई से मिला है प्रभु के राज्य में, तो हम विश्वास भी उसी तरीके से करना सीखें। और वे सुन होकर लुचपन में लग गए। कौन लोग? और सॉरी, और ये तुम्हारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर का दान है। क्या है ये? खुदा का दान है। लास्ट हो गया ना, कंप्लीट तो हो गया। क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह से ही तुम्हारा क्या हुआ? उद्धार हुआ है। और यह तुम्हारी ओर से नहीं वरन किसकी ओर से? परमेश्वर का दान। ये परमेश्वर ने हमें दान के रूप में दिया। क्या चीज? कि तुम विश्वास करोगे यीशु नासरी पर, और न कर्मों के कारण। अगर हम सोचे, ऐसा ना हो कि कोई घमंड करे। अगर हम ये सोचते हैं कि हम कोई अच्छा काम कर रहे हैं, बड़े अच्छे अच्छे कर्म कर रहे हैं, इसलिए हम पर परमेश्वर ने दया की है, तो हमारे कर्मों के कारण नहीं है, ये उसका दान है। उसके अनुग्रह से मिला है। हमें क्या मिला है? परमेश्वर का वचन, उसकी असीम कृपा हुई। वरना संसार में बहुत लोग हैं जो प्रभु को 5-5 साल से जा रहे हैं, कोई 8-8 साल से जा रहा है, लेकिन अब तक बपतिस्मे नहीं लिए लोगों ने, क्योंकि उसका अनुग्रह भी उन पर नहीं। अभी इतना ही है कि वो सुने सुने सुने, और परमेश्वर ने तैयार करना चाहता है। लेकिन कुछ बातें, जब वचन हमें ये कहता है कि हम बड़ी गलतफहमी में, जब ये वचन कहता है कि जो विश्वास करे वो बपतिस्मा ले, यदि हमारे मन में विश्वास है तो हमें बपतिस्मा लेने में कभी देरी नहीं करनी चाहिए। विश्वास नहीं है तो फायदा क्या? तुम जाते रहो आते रहो, प्रभु मना थोड़ी करेंगे तो मेरा वचन मत पढ़, तू मत सीख। कोई मत, वो तो चाहते हैं सब लोग मेरे वचन को जाने। हमारे कर्मों के कारण ही सब नहीं, उसके अनुग्रह से हुआ है। क्योंकि हम उसके बनाए हुए हैं और मसीह उसी में, उसके लिए हम उसके क्या है? बनाए हुए। उसने हमें रचना की है, वो हमारा रचयिता है, उसने अपने स्वरूप में हमें बनाया है। तो हम क्या हुए? मसीह के, हम उसके काम के लिए। पहले हम क्या था? संसार के काम करते थे, संसार में जैसा अच्छा लगता था वैसा जीवन जीते थे। तो अभी हम लोग क्या करते हैं? जब मसीह में आ जाते तो हम उसके काम के वारिस हो जाते हैं। हमें उसका यह अधिकार मिलता है कि तू मेरे लिए काम करेगा, तू मेरे लिए करेगा। तो हमें उसका काम करना चाहिए। उसके बनाए हुए हैं और मसीह यीशु के लिए। किस काम के लिए? आप देखिए, हम अपने आप को जांच ले कि हम कितने भले काम करते हैं। मसीह यीशु में हमें भले कामों के लिए सिरजा गया है, ठीक है, जिन्हें परमेश्वर ने पहले से हमारे लिए तैयार किया। खुदा ने पहले ही, हमारे जन्म से पहले ही हमारे लिए तैयार करके रखा था। प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। खुदा वचन देता है। अब हम देखेंगे 12 का 2 का ही देखेंगे, 12 से 19, 2 का ही देखेंगे। हालेलुया। इस कारण स्मरण करो कि तुम जो शारीरिक रीति से अन्य जाति हो। अभी हम लोग अगर हम किसी को बोले इस समय कि हम आत्मिक हैं,
और हमारा परमेश्वर हमारे साथ रहता है, पवित्र आत्मा हमारे अंदर रहता है, वो देखने वाला क्या बोलेगा, अरे तू तो कल भी ऐसा ही था मेरे साथ, आज भी ऐसा ही है, तू कैसे कह सकता है इस बात। क्योंकि वो नहीं जानते कि हमें मिला क्या है, क्योंकि उन्हें अभी नहीं मिला। तो हम शरीर से क्या रहेंगे, वैसे ही हैं, अन्य जाति जैसे ही दिखेंगे, जैसे हम पहले थे वैसे ही थे। लेकिन हम आत्मा में नए कर दिए गए, आत्मा में हमारा नया जन्म हो चुका है, हमने जन्म ले चुके हैं। और जो लोग शरीर के हाथ के किए हुए खतने से और खतना वालों कहलाते हैं, वे तुमसे को खतना रहित कहते हैं। क्योंकि वो सोचते हैं हमारा तो, हम तो बड़े धार्मिक हैं, हमारा तो खतना हो गया, हमारे तो बाप दादा परदादा सब पहले से धार्मिक है, ये है वो है, जो भी कुछ कहते हैं। लेकिन वो नहीं जानते कि हमारा खतना भी हो चुका है और हमें आत्मा भी मिल चुका है, हम नए सिरे से जन्म ले चुके हैं और हम आत्मिक बन चुके हैं। तुम लोग उस समय मसीह से अलग और इजराइल की प्रजा के पद से अलग किए हुए थे। क्या थे? जब हम ये सब बातें, हमारा आत्मिक उद्धार नहीं हुआ था, तो हम इन लोगों से, इन सब चीजों से हम अलग थे। किससे? इजराइल की प्रजा के पद से अलग किए गए हुए थे, और प्रतिज्ञा की वाचाओं के भागी न थे, और असहीन और जगत में ईश्वर रहित थे। ये चीजें हमारे पास नहीं थी। पर अब मसीह यीशु में तुम जो पहले दूर थे, मसीह के लहू के द्वारा निकट हो गए। हालेलुया। आज हम क्या हो गया है? हम प्रभु के बहुत 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 करीब हो गए। कितने करीब? जैसे संसार में माँ बाप बच्चों के करीब और बच्चे माँ बाप के करीब होते हैं ना, उसी तरह से आज हमारा बाप के करीब हम पहुंच चुके हैं। किसके द्वारा? मसीह के लहू के द्वारा हम धुले गए। ठीक है, मसीह। और क्योंकि वही हमारा मेल है। कौन? जिसने दोनों को एक कर दिया और अलग करने वाली दीवार को बीच में थी जो उसे ढा दिया। हालेलुया। किसने किया ये इतना महान काम? केवल यीशु मसीह ने किया। प्रभु ने अपने लहू के द्वारा हमें मोल लेकर के, दाम देकर के कीमत चुकाई, और वो जो बीच में पिता के, हमारे परमेश्वर के, जो हम पापों में गिरे हुए थे, अलग थे, वो दीवार को उठा के फिर से हमारा मेल करा दिया है। हालेलुया। फिर से क्या हो गया? हमारा मेल करा दिया, और वो दीवार जो बीच में थी उसको ढा दी, और अपने शरीर में बैर अर्थात वह व्यवस्था जिसकी आज्ञाएं विधियों की रीति पर थी, मिटा दिया। सब विधियों आज हम नहीं कर सकते। झाड़ू यहाँ नहीं रखना है, झाड़ू खड़ा नहीं करना है, चप्पल खड़ा नहीं करना है, इसको लिटा के रखो, आज हम नहीं कर सकते, क्योंकि हम ये चीज जान चुके हैं कि ये सब क्या था, विधियों की रीति पर थी, सबको मिटा दिया उसने। अब हम नहीं कर सकते इन चीजों, क्योंकि हमें नहीं पता था तो हम करते थे। हम संसार में ये सब चीजें थी तो हम भी करते थे। बट जब हमें ये पता लग चुका कि हमारा एक परमेश्वर है, इस संसार का रचने वाला एक परमेश्वर है, जिसने पृथ्वी, चांद, सूरज, सितारे सब अपनी मुख के शब्दों से रचना रची है, तो जब हम ये बात जान गए हैं तो हम ये बातें नहीं कर सकते, क्योंकि वो सामर्थ हमारे पास है, वो हमारा परमेश्वर है, वो शक्ति जिसकी आज्ञा विधियों की रीति पर थी, मिटा दिया, कि दोनों से अपने में एक नया मनुष्य उत्पन्न करके मेल करा दे। प्रभु का धन्यवाद हो, हमारा परमेश्वर से मेल कराने के लिए प्रभु यीशु का कोटि कोटि धन्यवाद। प्रभु ने हमारे लिए लहू बहाया, इसलिए हम परमेश्वर से मेल करा पाए, और क्रूस पर बैर को नाश करने, इसके द्वारा दोनों को एक देह बनाकर परमेश्वर से मिलाए। उसने आकर तुम्हें जो दूर थे और जो निकट थे, और उन्हें जो निकट थे, दोनों को मेल मिलाप का सुसमाचार सुनाया। प्रभु क्रूस पर गए, एक सुसमाचार, उन्होंने लहू बहाया हमारे लिए, सब जातियों, ऐसा नहीं मसीह लोगों के लिए, ये सब लोगों के लिए पवित्र लहू बहाया गया परमेश्वर ने। और जब हमारा मेल करा दिया और ये एक सुसमाचार बन गया, सारे जगत में फैल गया, क्योंकि उसी के द्वारा हम दोनों की एक आत्मा में पिता के साथ पहुंच होती है। किसके साथ? यीशु मसीह के साथ। हम बिना उसके कुछ नहीं कर सकते, ना प्रार्थना कर सकते, उसके साथ हमको चलना ही पड़ेगा, प्रेयर भी करनी पड़ेगी, पिता से बात भी करनी पड़ेगी, मेल मिलाप की सेवा सब उसी के द्वारा संभव है। हम अपनी समझ और अपनी शक्ति से कुछ नहीं कर सकते। वो लिखता है ना वचन में, ना तो बल से ना तो शक्ति से, केवल मेरी
आत्मा के द्वारा तुम सब कुछ कर सकते। इसलिए तुम अब विदेशी और मुसाफिर नहीं रहे, परंतु पवित्र लोगों के संगी, स्वदेशी और क्या हुआ, परमेश्वर के घराने के हो गए। हालेलुया। क्या हो गए हम? परमेश्वर के घराने के हो गए, हम उसके वारिस हो गए, उसके ले पालक पुत्र हो गए, उसके अधिकारी हो गए। उसने वो अधिकार हमें क्या किया? दे दिया। प्रभु का धन्यवाद हो यहां तक वचन पढ़ाने के लिए। हालेलुया। अब हम पढ़ेंगे कुलुस्सियों 3:1 से 17। सब लोग समझ पा रहे? आवाज पहुंच रही ठीक से? हालेलुया, धन्यवाद। अतः जब तुम मसीह के साथ जिलाए गए तो स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो। हालेलुया। क्योंकि जब हम उसके साथ मसीह में जिलाए गए हैं तो हम क्या करें? क्या हमें, आप लोगों को भी लगता होगा, है ना, ये लोगों को भी लगता होगा कि ये लोग कुछ ज्यादा ही मसीह मसीह करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। क्योंकि जब हम उसके साथ जी उठे, हमने पुराना मनुष्य तत्व उतार दिया है और नए मनुष्य तत्व में आ गए हैं, और उसने कहा है तुम मेरे घराने के वारिस हो, तुम मेरे हो, तुम मेरे लिए काम करोगे, तो हमें क्या करना चाहिए? अब हम उसके साथ जिलाए गए हैं तो हमें स्वर्गीय वस्तुओं की क्या करना है? खोज में हमेशा लगे रहना है, खोजते रहना है। किस चीज को खोजना है? वचन पढ़ना है, बाइबल पढ़नी है। तुम कितनी बार भी पढ़ो तुम्हें नया ही उपदेश मिलेगा। ठीक है, बाइबल पढ़नी। जब तक हम बाइबल नहीं पढ़ेंगे हमें प्रार्थना करनी नहीं आएगा, वचन बोलना नहीं सीख पाएंगे। हम खुद से प्रचार करें, खुद को सुनाए, परमेश्वर एक दिन क्या करेगा? लोगों को हमारे सामने, वो मेरे साथ हुआ है, ये प्रभु का बड़ी अनुग्रह, उसकी दया है, क्योंकि मैं ये चीज फेस कर चुकी, इसलिए मैं बड़े दिल ठोक के कह सकती हूँ कि जब मैं घर में प्रचार करती थी, अकेले में प्रचार, मुझे अकेला शांति चाहिए होती थी, कोई मुझसे बात ना करे। मैं अपने हस्बैंड को ही बोला मुझसे बात मत करो, मैं परमेश्वर से बात कर रही हूँ इस समय। ठीक है, मैं परमेश्वर से, प्रभु जी ऐसा बात है, मुझे करना है तेरा काम, तू मुझे भेज, मैं जाऊंगी। तूने ऐसा यहाँ में कहा कि कौन है जो जाएगा? प्रभु वो मैं हूँ, मैं दुनिया की छोर तक जाने के लिए तैयार हूँ, और तू मुझे इस्तेमाल नहीं कर रहा, तू मुझे रास्ता ही नहीं दिखा रहा कुछ। जब मैं प्रभु से बातें करती थी, मैं प्रचार करूंगी, आज ये करूंगी, मैं अकेले में प्रचार करती थी, ऐसा समझ के कि मेरे सामने लोग बैठे और मैं प्रचार कर रही हूँ। और परमेश्वर का धन्यवाद, उसने सिखाया कि ठीक है, अगर तेरी इच्छा है, हमारे मनोरथ को पूरा करने वाला परमेश्वर है, हमारी इच्छाओं को जांचने वाला परमेश्वर है, पर हमारी नियत सही होनी चाहिए। नियत से सही होगी, हम मांगेंगे सब कुछ अच्छा है। नियत में कोई खोट मिलावट ना हो, किसी अपने स्वार्थ के लिए नहीं, लोगों की भलाई के लिए सोचो। मैं कहती प्रभु जब तू मुझे देगा, मैं लोगों के लिए, आज मैं इस पुलपिट पे बता रही हूँ, जब तू मुझे इतना धन देगा कि मैं लोगों के लिए जरूर खर्चा करूंगी, क्योंकि मेरे पास, मैं अपने पास रखे नहीं रखना चाहती, उसको फ्लो करना चाहती लोगों की जरूरतों के लिए। तो प्रभु देगा, जरूर करूंगी। आप लोग इस बात के गवाह होंगे, क्योंकि वचन भी कहता है जहां 2 या 3 इकट्ठे हो तो मैं तुम्हारे बीच में। आज परमेश्वर जानते, वो जरूर देगा, मुझे पता है। हालेलुया। तो स्वर्गीय वस्तु की हम खोज में रहे, जहां मसीह विद्यमान है और परमेश्वर के दाहिने ओर बैठा है। पृथ्वी पर की नहीं, परंतु स्वर्गीय वस्तुओं पर क्या करो? ध्यान लगाओ। हमें कुछ भी होने दो संसार में, ठीक है, सुनने में आता है इधर ये हो गया, उधर वो हो गया, ऐसा हो गया, वैसा हो गया, मसीहत में ये चल रहा है, वो चल रहा है, अच्छी बात है, सुनते रहो सुनते रहो, लेकिन हमें क्या करना है? वस्तुओं पे नहीं, परंतु पृथ्वी की वस्तुओं पर नहीं, स्वर्गीय बातों पर हमें ध्यान लगाए रखना है, क्योंकि तुम तो मर गए और तुम्हारा जीवन मसीह के साथ परमेश्वर में छिपा हुआ। हालेलुया। क्या है? हम लोग क्यों मर गए? वैसे हम जिंदा बैठे, बट एक बात देखो कि हम मर गए। बाइबल बता रही कहां मरे हैं? पुराने मनुष्य तत्व को हम मसीहत में मार चुके हैं और मसीह में हम नया जीवन जी रहे हैं इस समय। ठीक है, तो क्या है? मसीह के साथ हम परमेश्वर में, हमारा जीवन छिपा हुआ है। जब मसीह जो हमारा जीवन है प्रकट होगा, तब तुम भी उसके साथ महिमा सहित क्या होगे? प्रकट किए जाओगे। हालेलुया। क्या होगा वहां पर? हम भी उसके साथ प्रकट किए जाएंगे। किसके साथ? मसीह के साथ। इसलिए अपने उन अंगों को मार डालो जो पृथ्वी पर हैं, अर्थात व्यभिचार, अशुद्धता, दुष्कामना, बुरी लालसा और क्रोध, लोभ, और जो मूर्ति पूजक के बराबर। अगर हम ये चीजें अपने जीवन में देखते हैं या रखते हैं या इन पर मन लगाते, तो हम क्या करें? एक मूर्ति पूजा के, भले ही हम मूर्ति पूजा नहीं कर रहे, हम एक
मूर्ति पूजा के समान उसको वो दे रहे हैं, प्रोत्साहन, एक बढ़ावा दे रहे हैं इन चीजों। ये चीजें हमारे जीवन में नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए? फिर से एक बार पढ़ना चाहूंगी। इसलिए अपने उन अंगों को मार डालो जो पृथ्वी पर हैं। कौन से? अर्थात वह विचार, अशुद्धता, दुष्ट कामना, बुरी लालसा और लोभ जो मूर्ति पूजा के बराबर है। इन्हीं के कारण परमेश्वर का प्रकोप आज्ञा न मानने वालों पर पड़ता है। क्या होता है? इन्हीं बातों को अगर हम अपने जीवन में अपने पुराने स्वभाव को नहीं छोड़ रहे तो हम जरूर कष्टी में आएंगे, संकट में आएंगे, उसका गुस्सा हम पर आएगा। ठीक है। और फिर बात आती है कि या तो तुम मान जाओ सही तरीके से या डंडे से मानोगे। परमेश्वर का वचन कहता है वो ताड़ न देगा। इससे अच्छा पहले ही हम इन बातों को छोड़ें, क्योंकि हमें कोशिश नहीं करना, हमें छोड़ना ही है। क्योंकि जब हम प्रभु में आ गए हैं तो इन बातों को हमें छोड़ना ही पड़ेगा। और तुम भी इन बुराइयों में जीवन बिताते थे तो इन्हीं के अनुसार क्या करते थे? हम चलते भी थे। पर अब तुम भी इन सब को अर्थात क्रोध, रोष, बैर भाव, निंदा और मुंह से गालियां बकना, ये सब बातें छोड़ दो। एक दूसरे से झूठ मत बोलो, क्योंकि तुमने पुराने मनुष्य तत्व को उसके कामों समेत क्या करा है? उतार डाला। जब हमारे जीवन में ये सारी बातें थी, हम ये सब करते थे, तो हमने जब मसीह में आए तो हमने इन चीजों को भी वहीं खत्म कर दिया है, मार डाला है। और नए मनुष्य तत्व को हमने पहन लिया। वो कौन सा है? जो प्रभु यीशु मसीह में है, जो अपने सृजनहार के स्वरूप के अनुसार ज्ञान प्राप्त करने के लिए नया बनाता जाता है। परमेश्वर का वचन हर दिन हर समय जितना पढ़ोगे उतना कम पड़ेगा। हमें क्या करेगा? वो नया बनाता जाता है। उसमें ना तो यूनानी रहा, ना यहूदी, ना खतना रहित, ना जंगली, ना स्कूती, न दास और न स्वतंत्र, केवल मसीह सब कुछ ही और सब में है। इसलिए परमेश्वर के चुने हुए के समान जो पवित्र और प्रिय हैं, बड़ी करुणा और भलाई और दीनता और नम्रता और सहनशीलता धारण करो, क्योंकि ये परमेश्वर की आज्ञा। इन चीजों की ना बातों की जो अब फिर से ये भलाई और दीनता और नम्रता और सहनशीलता धारण करो। और यदि किसी को किसी पर दोष देने का कोई कारण हो तो क्या करो? एक दूसरे की सह लो। आज हम मसीह लोग नहीं सह पाते, घर में नहीं सह पाते हैं तो बाहर क्या सहेंगे? बस वही हम लोग नहीं, जरा सा कुछ हो गया मुझे ऐसा कह दिया है ना, तो ये मेरे लिए भी है ये वचन, क्योंकि मुझे सहना पड़ेगा। आज वचन के अनुसार प्रभु मेरे जीवन में भी कार्य करे। हमें एक दूसरे की सह लो और एक दूसरे के अपराधों को क्षमा करो, जो प्रभु ने तुम्हारे अपराधों को, जब उसने हमारे अपराधों को क्षमा किए हैं वैसे ही तुम भी क्षमा करो। हाँ, जैसे उसने तुम्हारे लिए अपराधों को क्षमा किया वैसे तुम भी एक दूसरे के अपराधों को क्षमा करो। इन सब के ऊपर क्या होता है? प्रेम को, जो सिद्धता का कटिबंध है, बांध लो। हमें क्या करना है? सबसे पहले हमें प्रेम में चलना पड़ेगा, तब ये चीजें हमारे जीवन से छूटेंगी। मसीह की शांति, जिसके लिए तुम एक देह होकर बुलाए धन्यवादी बने रहोगे। फिर हम क्या करेंगे? जब हमारे जीवन में उसकी शांति और उसका आनंद और उसका धैर्य हमारे जीवन में, तो हम क्या करेंगे? हमारे अंदर वो शांति बनी रहेगी और हम हमेशा हर बात में उसका धन्यवाद करते रहेंगे, हम धन्यवादी बनेंगे। ठीक है। और मसीह के वचन को अपने हृदय में क्या रखो? अधिकाई से बसने दो। हमें अधिकाई से बसने देना जितना हो सके। हम जो भी वचन हमने पढ़े, हमें भलाई का ही काम करना है। वचन तो यही कहता है कि हम भलाई करें और एक दूसरे की सह लें। ठीक है। और क्या करें? तुम धन्यवादी बने रहो। मसीह के वचन को अपने हृदय में जितना हो सके उसको बसने दो। और जब हमारे मन में बुरे ख्याल किसी वजह से आ जाते हैं, भाई मनुष्य हैं, कुछ ना कुछ तो आ ही जाता है जब हम थोड़ा कष्ट में होते हैं, तो वहां उस वचन से उस बुराई को काटना है।
वहां अपने हृदय से, अपने मन और अपनी आत्मा से बात कहनी है कि मैं जानता हूं मैं कौन हूं, मैं प्रभु का बेटा हूं। मेरा प्रभु कभी मुझे निराश नहीं छोड़ेगा, मुझे कभी अकेला नहीं छोड़ेगा। इसलिए मैं जानता हूं ये विपत्तियां मेरे परमेश्वर से बड़ी नहीं, ये हारी हुई है, हारी रहेंगी यीशु के नाम। जब हम मन मन में मनन करते इन वचनों का, वो बुराई, वो परेशानी हमारे जीवन से दूर हो जाएगी। और सिद्ध ज्ञान सहित एक दूसरे को सिखाओ और चिताओ। आज हम क्या कर रहे हैं यहाँ बैठकर? आज हम बैठकर एक दूसरे से सीख रहे और सिखा रहे हैं। प्रभु का धन्यवाद हो। और चिताएंगे भी एक दूसरे को, कोई गलती होगी या कोई बुरी बात हम सुनने को मिलती है एक दूसरे को समझाएंगे भी।